पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्ण रूप से डिजिटल करने के लिए असम के गुवाहाटी में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेटा सेंटर हब बनाया जाएगा। इस डेटा सेंटर बनने से क्या कुछ फायदा होगा, इस पर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने बात की एनआईसी के महानिदेशक डॉक्टर नीता वर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी में से एक योजना है नॉर्थ ईस्ट को डिजिटल करना। जी हां, नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास तौर से असम के गुवाहाटी में एक डेटा सेंटर हब बनाया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एनआईसी की महानिदेशक डॉक्टर नीता वर्मा जी हैं। काफी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, और नॉर्थ ईस्ट के अगर मैं बारे में बात करूं, इस योजना से क्या फायदा होने जा रहा है, कैसे तकदीर और तस्वीर बदलने जा रही है, अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट की। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस डेटा सेंटर का आज शिलान्यास हुआ। ये जो डेटा सेंटर है, इसका बनने से सबसे ज़्यादा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को सर्विसेज ऑनलाइन बहुत आसानी से दे सकेंगे, और सिटीजन्स एनी टाइम एनीवेयर अपने मोबाइल पे अपने आसपास के सर्विस सेंटर से इन सर्विसेज को अपने जहाँ रहते हैं जितने भी दूर अंदाज में उन सर्विसेज को रिसीव कर पाएंगे, उनको अवेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो सरकार के भारत सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि एमजी नरेगा है, पीएम आवास योजना है, या उर्वरक योजना है, ये पीएम किसान है। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, या उस सोशल पेंशन्स हैं, ओल्ड एज पेंशन्स हैं, ये आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। तो इन सब ऐसे ही राज्य सरकारों के भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि इस तरह की सब्सिडी उनको बेनिफिशरीज को दी जाती है। कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो इसके माध्यम से एक जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, चाहे वो ग्रामीण इलाके का ही क्यों ना हो, उसके तहत टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस तक पहुंचेंगी। लेकिन मैम, इस तरह की बातें आती हैं और हमने देखा भी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा शहरों को उपयोग हो पाता है। ग्रामीण इलाके में, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके, क्योंकि भौगोलिक स्थिति वहाँ की अलग है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ये योजना बदल पाएगी। देखिए, इस तरह की योजना के लिए किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दो एस्पेक्ट चाहिए। एक तो चाहिए डेटा सेंटर जहाँ पे कि इन सर्विसेज को होस्ट किया जा सके, एक बहुत ही रिलायबल तरीके से सबको इनको प्रोवाइड किया जा सके। दूसरी बात आपकी सही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब पिछले कुछ सालों में हमारे माननीय मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी के गाइडेंस में डिजिटल इंडिया में मोबाइल और ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे क्या है कि दूर दराज में भी अब मोबाइल फ़ोन्स में ब्रॉडबैंड एक्सेस से लोग इंटरनेट के थ्रू इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईसी ने भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि ग्राउंड लेवल पे सर्विस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्लॉक लेवल के अंदर। इस सब नेटवर्क के उससे इन लोगों को भी आज उसी तरीके से सर्विसेज का फ़ायदा उठ सकता है, और क्योंकि डेटा सेंटर वहाँ पे होगा तो उससे ये सर्विसेज बहुत आसानी से सभी राज्य सरकारें जो हैं वो अपने नागरिकों को और सिटीजन्स को दे पाएंगी। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को भी बढ़ाने का काम करेगी ये एनआईसी की तरफ से जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा हम बात करें, जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, तो आपको लगता है कि वहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में एक बूम भी आएगा जिसका ज़्यादातर सभी लोगों को फ़ायदा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखें कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का एजुकेशन और हेल्थ में जो एक तरह का एक्सीलरेशन आया है, वो कोविड के समय एक बहुत अच्छा एक ये काम हुआ है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में छोटे बच्चे और बड़े कॉलेजेस में बच्चे सब वर्चुअली अपने घर से बैठ के इन सब डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस एजुकेशन को, तो उससे एक एडॉप्शन, जो पीपल ऑफ इंडिया ने जो एक एडॉप्शन किया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा, वो एक बहुत अच्छा कल्चरल शिफ्ट आया। और इस तरह के डेटा सेंटर से एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि ये सर्विसेज एजुकेशन के क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन के उसमें आराम से दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ डॉक्टर नीता वर्मा थी, एनआईसी महानिदेशक, और इन्होंने बिल्कुल एक एक बात को बताया पूरी तरीके से कि इस एनआईसी के डेटा सेंटर बनने से ना सिर्फ वहां का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि सूचना क्रांति के माध्यम से वहां की तकदीर और तस्वीर भी बदलेगी।